हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिताओं और कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसमें परीक्षार्थी इस प्रश्नों को देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं तथा इसे भूल जाते हैं, मतलब पढ़े हुए होते हैं भूल जाते हैं। तो आज हम इन कुछ प्रश्नों को लाए हैं कि आपको इस डाउट को क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ में आए। हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सौरमंडल में कितने ग्रह। वेरी इजी, वेरी इजी। इसको कक्षा 2 का बच्चा भी बताएगा कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो आपको पता है सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। 8 के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह भारत के सौरमंडल में है। पहले एक ग्रह और था प्लूटो, पर उसको अब हटा दिया गया है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। मतलब सूर्य के चक्कर लगाने वाले चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह, पृथ्वी हमारी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक अपनी नियत कक्षा होती है, उसी में लोग लगाते रहते हैं चक्कर। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को, अभी तक हमने पढ़ा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड, अब हम जानेंगे कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह मतलब जैसे चंद्रमा हमारा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा के पृथ्वी के पास एक अपना एक ही उपग्रह है चंद्रमा। ऐसे मंगल, बृहस्पति, शनि, इनके सबके पास अपने अपने उपग्रह हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया। पता किसने लगाया। तो कपलर नामक दार्शनिक ने पता लगाया कि ग्रहों की गति के नियम, मतलब ग्रह कैसे गति करते हैं सूर्य के चारों ओर, तो इसको केपलर ने बताया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप इसको याद कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो इसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट में रखें। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं, क्योंकि सौरमंडल का मुखिया इसी को कहते हैं। सूर्य सौरमंडल का मुखिया भी है और इसी को जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि सूर्य के विखंडन से ही सभी ग्रह बने हैं। ये बात, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, मतलब सूर्य के चारों ओर दक्षिण की तरफ घूमते हैं, तो वे 2 ही ग्रह हैं। और सब उत्तर की ओर घूमते हैं, ये दक्षिण की तरफ घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो अगला प्रश्न, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। मतलब निक्स ओलंपिया और कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। ये मंगल ग्रह पर है। मतलब मंगल ग्रह पर भी बड़े बड़े पर्वत पठार होंगे। वहाँ पर हम गए तो हैं, लेकिन इतना पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन इतना पता है कि मंगल ग्रह पर भी होते हैं पहाड़ पर्वत से पृथ्वी वैसे मंगल, बस वहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता है बस। तो हमारे वैज्ञानिक जुटे हैं इसी काम में, बहुत जल्द पता लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। मतलब जो ब्रह्मांड में विस्फोटक तारे होते हैं उन्हें अभिनव तारा कहते हैं। इसके बाद है सौरमंडल की खोज किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटी छोटी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की। कॉपरनिकस नामक दार्शनिक ने सौरमंडल की खोज की। इसके बाद अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। मतलब प्राचीन लोग सूर्य को क्या मानते थे। प्राचीन लोग मतलब पहले के लोग, हमारे पूर्वज लोग क्या मानते थे, तो उनको ग्रह कहते थे। उनको इतना ज्ञान तो था नहीं, तो ग्रह मानते थे। फिर अब डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई, साइंटिस्ट लोग बताए सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है, इसलिए वह एक तारा है। सूर्य एक तारा है, और सूर्य एक तारा है तो उसके अंदर बहुत सारी गर्मी है, खुद का प्रकाश है। तो यह किन किन गैसों से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैस क्रिया कर सूर्य के ताप को बढ़ाते हैं, तो सूर्य इन्हीं से बना हुआ है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते रहिए, आई होप आपको समझ में आए। ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। मतलब सूर्य का मध्य भाग, सेंटर ऑफ सन, इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर ले, आपको कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। कंपटीशन कई परीक्षाओं में काम आएगा, रेलवे, पुलिस। तो इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। तो वह कौन सा देश है, नॉर्वे। नॉर्वे में रात में भी सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी, जैसे मान लो ये क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और यहाँ हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग। इसके बीच की दूरी कहते हैं उपसौर। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, उपसौर। इसको नोट कर लें आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको नोट करते चलिए, आप लोग नोट करते हैं कॉपी में, आपको आगे चल कर एक काम दे। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग, मतलब सूर्य का तापमान कितना होता है। हम यहाँ पर हैं तो गर्मी का तापमान कितना पहुँचता है, 55 डिग्री, 56 डिग्री, अब की बार 57 डिग्री। अब की गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर, तो 60-70 पहुँच सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन सूर्य का तापमान कितना है। सूर्य का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब समझ रहे हैं, इतना गर्म हो कि वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। वहाँ पर जो जाए राख बनकर, मतलब बात तो जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो राख बन जाएगा। तो इसके राख भी पता ही नहीं चलेगा, आप गल जाएंगे वहाँ पर।
इसका अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि में, मतलब रात में सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र बहुत ठंडा क्षेत्र आप लोग जानते हैं, पृथ्वी के छोरों पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है यहाँ पर अच्छे। तो अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना, मतलब कितने परसेंट हाइड्रोजन है सूर्य में? तो जो पहले पढ़ चुके हैं कि सूर्य किन किन गैसों से बना है, इसको आप अभी नोट नहीं किए होंगे, नोट कर लीजिए। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो पूछा जा रहा है हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो हाइड्रोजन 71%, हाइड्रोजन 71% है। तो हाइड्रोजन 71% है तो हीलियम कितना होगा? तो हाइड्रोजन 61% है, हीलियम कितना होगा? उत्तर कमेंट में बताइए, हीलियम कितना परसेंट होगा, कमेंट में बताएं। आपका कमेंट रहेगा तो हम भी रिप्लाई करेंगे। अच्छा कमेंट कीजिए, सही कमेंट कीजिए, और कमेंट करते हुए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, मतलब कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह ये सूर्य, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये 8 ग्रह, 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल भूल गए क्या? मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शनि वलय रहित, मतलब शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है, मतलब रिंग नुमा पाया जाता है, जिससे वलय रहित कहते हैं। अभी नोट कीजिए, शनि वलय रहित, वलय युक्त ग्रह है, वलय युक्त ग्रह, सॉरी वलय युक्त ग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, मतलब बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आपको पता होगा कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो उसका चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो ये सूर्य, तो सूर्य के ये कक्षाएं होंगी, तो इसी में बुध घूमेगा सबसे नज़दीक, तो सबसे नज़दीक, तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक चक्कर पूरा करने में कम समय लगेगा, तो कम समय लगेगा 88 दिन, 88 दिन दिया हुआ है ना, 88 दिन। वैसे पूछा जाए आपसे पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 365 सही 1/4, 365 से 1/4, इसको नोट कीजिए पहले आप कॉपी में नोट कीजिए। 365 से 1/4 दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, मतलब सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? अभी हमने बताया था ना, नोट किए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तब की नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे दूर कौन सा है? वरुण, वरुण ग्रह सबसे दूर, पृथ्वी मतलब सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह ये है, इतनी दूर पर। अरे भाई कितनी दूर है, मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता हो। अरे लॉजिक लगाइए भाई, आपके पास दिमाग है, लॉजिक लगाइए। इतना दूर ये भाई साहब ले लेते होंगे, सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इनके पास होगा, फिर इनके पास होगा, फिर पृथ्वी के पास होगा, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। अरे भाई इनके पास पहुँच नहीं पाता होगा बेचारा, हमेशा बर्फ से ढका रहा होगा, इतनी ठंडी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं? तो ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास खुद का उपग्रह ही नहीं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास खुद का उपग्रह नहीं है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत बहुत प्यार मिले आप हम दीजिए, ताकि आगे वीडियो बनाते रहें और आप सबके पास पहुँचाते रहें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो अभी भी आया था कि सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सबसे निकट ग्रह है बुध। तो बुध सबसे निकट ग्रह है, तो उसको सबसे कम समय लगेगा चक्कर लगाने में, कितना दिन? 88 दिन। इसको लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताए थे अभी कि पृथ्वी को कितना लगता है, तो 365 से 1/4 दिन लगता है चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा बुध, बुध सबसे कम समय में लगाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ? तो इसका उत्तर है शुक्र, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जितनी चीज़ें हैं कुछ न कुछ शुक्र से मेल खाती हैं। और शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी बगल बगल हैं, शुक्र ये पृथ्वी बगल बगल हैं, तो इसके कारण इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके बाद किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो आप भी जीव हैं, तो आप किस ग्रह पर रहते हैं भैया? तो आप किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ, हमारी अर्थ सबसे सुंदर, हमारी अर्थ सभी ग्रहों में सुंदर हमारी अर्थ भैया। इसमें इतने सब रहते हैं, इसमें जीवन पाया जाता है, अनेक प्रकार के अनेक योनियों के पशु पक्षी जीव सब यहाँ पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसका अपना वायुमंडल होता है। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी पाया जाता है। कितने परसेंट? ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु मतलब हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बड़ा उपयोगी है। और आप पौधे लगाते रहिए, और अपने जन्मदिन पर केक न काट कर आप एक पौधा लगाएं, तो कितना
पृथ्वी का कल्याण होगा। आने वाले समय में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ सकता है। ये सोचिए, आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को। तो आप पौधे लगाइए, देश से पृथ्वी को बचाइए और खुद के आने वाली जनरेशन को बचाइए। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप देखिए, तो ये कहता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? अभी आपको बोला था कमेंट करने के लिए, भाई नकल ले लो, ना आता हो तो इसको देख लो। चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। मतलब इस कृत्रिम तो बहुत सारे उपग्रह हैं, कई देशों ने अपने बनाकर संचार के लिए, तो मौसम खबरों के लिए, तो किसी के लिए बनाकर भेजे हैं। भारत का है कौन सा? भारत का पहला उपग्रह, पहले उपग्रह का नाम आप कमेंट कीजिए। पहले उपग्रह कौन सा है भारत का पहला उपग्रह? आई होप आपको पता हो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। क्या आपको पता है भारत का पहला उपग्रह? कमेंट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसको कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे कमेंट कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह कमेंट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? अभी आपको बताया था 365 से 1/4 दिन, इतने दिन में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? भाई पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि लॉजिकल प्रश्न है।